हेलो जी, सत श्री अकाल, जय माता दी। मैं प्रिंस ठाकुर फ्रॉम देवभूमि फाउंडेशन, ऊना, हिमाचल प्रदेश। आप सबकी हमेशा हमारी फाउंडेशन पर, हमारी जो छोटी सी एक संस्था चलती है, सेवा चलती है, आप सबकी हमेशा उस पर बड़ी कृपा रही है। आप सब जुड़े हैं और आप सब ने हमेशा हमारा साथ दिया है। पर इन्हीं सेवाओं के बीच में ना कहीं कुछ ऐसी बातें भी सुनने में आती है कई बार, जहाँ थोड़ा सा खून खोलता है। मुझे कई लोग ये सुनते हुए मिले हैं कि यार इनके पास जो एम्बुलेंस है वो एनजीओ के वो खर्चे पे चल रही है और उसी से चला रहे हैं। या फिर कई लोग ऐसे सुनने को मिलते हैं, ये तो कर सकते हैं भाई, फ्री में लोगों को मदद कर सकते हैं, इनके पास तो एनजीओ है। और कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि यार हाँ, इनके पास मतलब ज़्यादा फेम दिखाते हैं, लोगों की गरीबी ज़्यादा दिखाते हैं। मैं कुछ बातों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली बात तो यार, अगर आप लोगों को किसी को ये लगता है कि इनके पास एनजीओ है, ये कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बना लेते सर। पहली बात, देवभूमि फाउंडेशन रजिस्टर्ड जरूर है, लेकिन अपनी वफादारी के लिए। हमारा गवर्नमेंट से कोई लिंकअप नहीं है और ना ही कोई ऐड आती है वहाँ से। इस एनजीओ को चलाने के लिए जो भी ऐड आती है वो सर आप लोगों के ज़रिए आती है और वो आप लोगों के ज़रिए सीधा पहुँचती है पेशेंट को। आज इस एम्बुलेंस में हम जा रहे हैं एक पेशेंट को लेकर, और ये हमारे रेगुलर ही पेशेंट है, मतलब एक परिवार है। मैं पहले आपको कंडीशन बता दूं, इस परिवार में जो बेचारे पेशेंट हैं वो एक पिता है 4 बेटियों का, और उनको डायलिसिस की प्रॉब्लम है, मतलब किडनी की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हर दूसरे दिन डायलिसिस होते हैं। अब इस परिवार के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, बच्चों को पढ़ाना है और काफ़ी चीज़ें होनी हैं। उन चीज़ों को साकार करने के लिए मतलब पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। जिस परिवार के पास खाने के पैसे ना हो, वो बेचारा अपनी दवाइयाँ कहाँ से लेगा। हर डायलिसिस पे उसका खर्चा है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, उसके बाद बच्चों की फ़ीस का खर्चा है, उसके बाद घर के राशन का खर्चा है। मतलब कुल मिलाकर ये है सर कि चाहे जिस मर्जी तरफ से वो हाथ पाँव मार ले, वो जो उसकी नीड है, बेसिक नीड है, वो फुलफ़िल नहीं हो सकती। और उस बेसिक नीड को फुलफ़िल करने के लिए ज़रूरत पड़ती है कुछ ऐसे लोगों की जो भगवान का रूप होते हैं, और वो आप लोग हैं। एनजीओ चलती है आप लोगों के खर्चे पर, आप लोगों की सेवा सीधा ज़रूरतमंद तक पहुंचती है, तब एनजीओ चलती है। और एनजीओ तो हमने इसको मानकर भी स्टार्टअप नहीं किया था, हमने सिर्फ एक सेवा चलाई थी, जिसको बाद में लोगों ने एनजीओ का नाम दे दिया। फिर उसके लिए ज़रूरत थी कि इसको और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि लोगों की उम्मीदें बढ़ रही थी और लेने वाले ज़्यादा आ रहे थे, देने वाले कम आ रहे थे, जो कि आज भी ये चीज़ चली हुई है। अब इस एम्बुलेंस को हमने रोज़ चलाना होता है, मतलब रोज़ हमारे पास कई ऐसे पेशेंट होते हैं, जैसे आज ये होशियार सिंह जी हैं, इनका हर तीसरे दिन डायलिसिस होता है। ऐसे कई और बहुत ज़रूरतमंद पेशेंट हैं जो अपने आने जाने का खर्चा नहीं उठा सकते, दवाइयों का खर्चा नहीं उठा सकते। उनको ये एम्बुलेंस देवभूमि फाउंडेशन की फ्री में लेके आती जाती है। और ये चलती कहाँ से सर, आप जैसे कुछ देवरूप भाई बहन इस देवभूमि फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जो रेगुलर सेवा इस एम्बुलेंस के तेल के लिए डालते हैं, इस एम्बुलेंस की सर्विस के लिए डालते हैं, ताकि होशियार सिंह जैसे भाई जो हैं वो अपना रेगुलर ट्रीटमेंट करा पाएँ। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ भाई एक पेशेंट उठाया बस वीडियो बना दी, तो देवभूमि फाउंडेशन का वो काम नहीं है सर। देवभूमि फाउंडेशन बहुत पहले से, हमें 2014 मतलब 10-11 साल हो गए हैं सेवाएं संभालते हुए, तब हमारे पास अपनी मोटरसाइकिल भी नहीं होती थी। लेकिन आज भगवान की इतनी कृपा है कि कम से कम भी 2-3 एम्बुलेंसें चल रही हैं और साथ में गाड़ियाँ भी चल रही हैं, और वो सारी की सारी सेवाएँ, और ये सारी सेवाएँ फ्री हैं सर। ऐसे भाई हैं हमारे, अभी रजत भाई है जैसे, खुद जॉब करते हैं लेकिन टाइम निकाला है आज इनको छोड़ने के लिए। और आज स्पेशली मैं आया एम्बुलेंस के साथ, क्योंकि मैं बताना चाहता था आप लोगों को कि यार ये जो चीज़ है ना, ये जो पूरी सेवा चल रही है, ये आप लोगों के सहयोग के बिना कंप्लीट नहीं है सर। आप लोगों के साथ के बिना ये कंप्लीट नहीं है। बहुत से कंपटीशन है मार्केट में यार, बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, आप उनके ऊपर पॉलिटिक्स कर लो। जहाँ पर किसी ने किसी का हक मारा है, आप वहाँ पर पॉलिटिक्स कर लो। लेकिन ऐसी जगह पॉलिटिक्स करने का क्या फ़ायदा यार, जो ऐसे लोगों के लिए बनी हो जिनका कोई नहीं है लगभग। और ऐसे लोगों के जब आप मदद छीनते हो ना, या कोशिश करते हो उसको मार्केट में रूमर्स फैलाने की, गलत फैलाने की, तब सबसे बड़ा पाप सब आप ही कर रहे हो, क्योंकि आप एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत छीन रहे हो। और ऐसे कई पेशेंट हैं सर जो उम्मीद लगा के, जो इस उम्मीद से बैठे हैं, जो इस उम्मीद से बैठे होते हैं कि हमें कोई ना कोई देखने आएगा, या कोई ना कोई हमें संभालेगा, या कोई ना कोई हमारी मदद के लिए आगे आएगा। और यही चीज़ है कि आज ये देवभूमि फाउंडेशन की एम्बुलेंस आप सबके सहयोग से, आप सब देवरूप भाई बहनों के सहयोग से
चल रही है और काफ़ी ज़्यादा और ऐसे पेशेंटों को सहारा दे रही है जो बेचारे कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। अगर आप लोगों को लगता हो कि यार ये सब कहीं ना कहीं दिखावा है, तो मैं आज आपको पछवा भी देता हूँ। ये हमारी सरोज बहन है। सरोज बहन, कब से आप देवभूमि से सेवाएं ले रहे हैं? 3 साल थे। 3 साल हो गए। हाँ जी। 3 साल से आप मतलब रेगुलर आपको एम्बुलेंस मिल रही है और क्या सेवा मिल रही है? बच्चे दी पढ़ाई का खर्चा भी, हाँ। राशन भी, बीमारी का इलाज भी सब मिल रहा है। हाँ जी। अभी क्या चल रहा है इनका? डायलिसिस वगैरह चल रहे हैं। हाँ जी। आज डायलिसिस था? हाँ जी। हो गया है हाँ जी। कंप्लीट? अभी हफ्ते में आप 2 दिन करा रहे हो ना? हाँ जी, 2 बार करा रहे और इलाज कहाँ से चल रहा है? पीजीआई से चल रहा है। हाँ जी। ठीक है। राशन वगैरह की सेवा मिल रही है? हाँ जी। अब बच्चों के मेरे ख्याल से इस बार एडमिशन्स भी हुए हैं। हाँ जी। और काफ़ी खर्चा भी हुआ है उस चीज़ पे। हाँ जी। ठीक है। उनके लिए कॉपियाँ किताबें वगैरह सारी सेवा आ गई? हाँ जी, देवभूमि फाउंडेशन की वजह चलो, से। थैंक यू सो मच। एक चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਰਦੇ, मैं चाहता कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जुड़े हैं। आप जैसे भाई बहन उसमें जुड़े आकर। पता नहीं कितने लोगों ने सेवाएं डालकर इस एम्बुलेंस को सेवा में लगाया है। कई देवरूप भाई बहन ऐसे जुड़े जो इंडिया से या इंडिया के बाहर से भी थे, और कईयों ने तो मतलब जिसके पास 1 रुपया था उसने 1 भी दिया, जिसके पास 1000 थे उसने 1000 भी दिए, क्योंकि वो चाहता था कि हम मेरी सेवा कहीं चलती रहे। आप जैसे भाई बहनों की वजह से आज ये एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है और काफ़ी ऐसे पेशेंटों को राहत मिल रही है जो ज़रूरतमंद है। मैं चाहता हूं सर, रूमर्स फैलाने की बजाय, उल्टी बातें करने की बजाय, अपने आप को कंपटीशन में समझने की बजाय आप कम से कम ऐसे लोगों को साथ जोड़ो जो इस एनजीओ को और ऊपर लेके जाएं, जो हमारी सेवा को और ऊपर लेके जाएं। हमें नहीं पता होता यार हमारा कल को टाइम कैसा आएगा, लेकिन हमें ऐसी व्यवस्थाएं करके रखनी बहुत ज़रूरी है जो हमारे बुरे टाइम पे हमारे काम आए, और ये वही व्यवस्था है जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबके सहयोग की हमें बहुत ज़रूरत है, नॉट ओनली फॉर दिस एम्बुलेंस, इवन देर आर लॉट्स ऑफ पीपल्स हु आर इन नीड। वो ज़रूरत में है, कई लोगों को ज़रूरत है आपके सहारे की। आपको लगता होगा कि यार मैं क्यों करूं, मैं भगवान ने मुझे कमाने के लिए दिया है, मैं कमा रहा हूं और मैं अपने जीऊँगा, मैं क्यों दूं, मेरी कमाई है, मेरा हक बनता है। सर कमाई तो किसी की भी नहीं होती, आप जितना मर्जी कमा लो, वो आज आपके पास है कल किसी और के पास होगा। हाँ, एक चीज़ आपके पास हमेशा रहेगी, भगवान की दी हुई इस बरकत जो कमाई जिसके बलबूते पर हम चौड़े हो रहे हैं ना, अगर इस कमाई के ज़रिए थोड़े से कर्म कमा लोगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो आपके ही रहेंगे। हाँ, इवन वो आपके आगे परिवार में या आपके किसी भी जिसे भी आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं उनके लिए वो काम करते हैं। आपका पैसा तो एक लिमिट में ही रहेगा ना, उसकी एक लिमिटेशन है, लेकिन आपके कर्मों की कोई लिमिटेशन नहीं है। और जब आप ऐसे लोगों के लिए करते हो कुछ ना कुछ जो ज़रूरत में है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, चाहे वो आप ही क्यों ना हो, हम आपस में भाई बहन क्यों ना हो यार, कोई जो संस्था जो जुड़ा है चाहे वही क्यों ना हो, भगवान ना करे उसको ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर पड़ गई तो आप लोगों को ही तो सहारा है ना, एक दूसरे के सहारे से ही करोगे ना, कोई तीसरा तो आ नहीं पाएगा, तीसरे तो भगवान किसी और को उतारेगा नहीं। हमें कभी मुश्किल आ जाए रात बरात या किसी ऐसे इमरजेंसी टाइम में मुश्किल आ जाती है, हम सबसे पहले कोशिश करते हैं अपने नेताओं को फ़ोन मिलाने की, अपने जानकारों को फ़ोन मिलाने की। उनके पास ये सुविधाएं नहीं हो पाती हैं, और ये हो क्यों नहीं पाती हैं, क्योंकि आपको पता है यार कि फ़लानी एनजीओ या फ़लानी संस्था कर रही है, लेकिन आप उसके साथ जुड़ नहीं रहे हो। अगर आप जुड़ते हो तो ये चीज़ें हम आपको प्रायोरिटी पे देते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सब कुछ। अगर भगवान ना करे आपको ज़रूरत पड़ेगी तो एक बार कॉल घुमा के देखना, नॉट ओनली वो लोग जिन्हें ज़रूरत है, इवन कि वो लोग भी जो इस एनजीओ से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी ये सारी हेल्थ एंड एजुकेशन की सेवाएं मुफ्त हैं सर। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी, हम साथ खड़े होंगे। हमारा हर शख्स जितनी क्षमता होगी आपकी हेल्प ज़रूर करेगा, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू हो या किसी तरीके की हो। और ऐसे कई भाई बहन करते भी हैं मुझे फ़ोन, लेकिन कईयों के फ़ोन आते हैं बहुत लेट आते हैं, जब वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह फंस चुके होते हैं जहाँ पे उन्हें नुकसान होने वाला होता है। फिर वो बोलते हैं जी हमें सही जगह बताओ कहाँ जाना है। मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आप जुड़े हो तो हमेशा आप अपडेट रहोगे, हमेशा आपको कोई ना कोई सही ऐसा तरीका मिलता रहेगा आपकी मुश्किल के टाइम पर, जिससे हम आपको बाहर निकाल सकें। आज ये एम्बुलेंस चल रही है सर, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ उन सब लोगों को जो जुड़े देवभूमि फाउंडेशन के साथ और जिन्होंने इस एम्बुलेंस को चलाने में कंट्रीब्यूशन किया है और जो हर महीने कर भी रहे हैं। ऐसे प्राइम सेवादारों के लिए मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू है सिक्के का कि अगर आप आज खुश हैं तो कल आपको प्रॉब्लम भी आएगी, और वो आएगी ही आएगी। और उस प्रॉब्लम के लिए मैं चाहता हूँ कि आप जुड़ो हमारे साथ, क्योंकि खुशियाँ जितनी जो बांटोगे सर उतनी बढ़ेंगी, और प्रॉब्लम्स अपनी जितनी ज़्यादा बांटोगे किसी के साथ उतनी कम हो जाएंगी।
तो आप जुड़ो जरूर देवभूमि फाउंडेशन के साथ, ताकि हम मिलकर एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को कम कर सकें। और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप खुद ही देख लो, चाहे वो बंदा डायलिसिस पे हो डेली या उसके किडनी प्रॉब्लम में जो भी हो, लेकिन उसको एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि मैं कैसे अपने पति को हॉस्पिटल तक पहुंचाऊं, कैसे कहां से खर्चा निकालूं हर दूसरे तीसरे दिन उसके डायलिसिस का, कहां से मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं, ये सारी प्रॉब्लम्स तो उसको है ना। और इस प्रॉब्लम्स को हमने क्या किया, आपस में शेयर कर लिया है, हमने इनकी प्रॉब्लम्स को अपने साथ शेयर कर लिया है। और उस शेयर करने से क्या है, हमें भी थोड़ा दिल को तसल्ली मिल रही है कि हम सही जगह कहीं चले हुए हैं, हमारे कर्म बन रहे हैं। और उनको भी कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि उन्होंने प्रॉब्लम जब हमारे साथ शेयर की तो वो थोड़ी कम हो गई। हाँ, वो किस वक्त से गुजर रहे हैं, वो शायद पेन, वो दर्द वही जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस दर्द में हम भागीदार बन रहे हैं, साथ दे रहे हैं, ताकि वो दर्द कम हो सके। और जब आप किसी का दर्द कम करते हो ना सर, उससे बड़ा सुकून कोई नहीं होता है। और यही चीज़ मैं चाहता हूं कि कम से कम आप जुड़ो जरूर देवभूमि फाउंडेशन के साथ, ताकि आप जैसे लोगों की सेवा मिल सके ऐसे लोगों को, और ये सक्षम बन सके या इनके बच्चे सक्षम बन सके। क्या पता कल को इनके बच्चे आगे चलकर कहाँ हमारे बच्चों के काम आ जाएं, क्योंकि कर्मा जो होता है ना सर, वो रोटेट होता है, वो घूमता है, वो मुड़ के जरूर आता है। और आज जो हम कर रहे हैं वो अपना कर्मा बना रहे हैं हम, और मैं चाहता हूँ आप सभी जरूर बनाएं, जरूर साथ दें देवभूमि फाउंडेशन का, ताकि हम मिलकर ऐसे लोगों के साथ दे सकें और कम से कम अपने आप को तसल्ली दे सके कि भगवान ने जो 4 पैसे कमाने के लायक बनाया है, उसमें से हमने 1 पैसा वापस भगवान को अर्पित किया है। और भगवान को अर्पित करने का तरीका उसके गुल्लक में पैसा डालना नहीं होता है सर, उसकी झोली में कर्म डालो अपने बना के। क्योंकि हम पैसा किसकी गुल्लक में डाल रहे हैं यार, उस भगवान की गुल्लक में, जो खुद ही जिसके पास भंडार है, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है कि हम उसके भंडार भरें, वो हमारे भरता है। और जब उसने हमारे भंडार धन से भरे हैं तो हमें कर्मों से उसकी झोली भरनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ हमेशा जुड़ो, हमेशा साथ दो देवभूमि फाउंडेशन का, और प्लीज़ ऐसे लोगों की सपोर्ट के लिए सामने ज़रूर आओ। और गलत बातें तो मार्केट में फैलाओ मत, ठीक है जी, क्योंकि हमारी एम्बुलेंस हमेशा फ्री चलती है, हमेशा उन लोगों के लिए जो बेचारे नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं। और आप सबके साथ की इन सबको बहुत ज़रूरत है सर। थैंक यू सो मच। कुछ बातें बुरी लगी हो तो सॉरी, बट जो बातें अच्छी लगी उनको शेयर ज़रूर करना। और एक बात हमेशा याद रखो, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। जय हिंद।